हेलो, I'm डॉक्टर वनीशा और आज का टॉपिक है डाइट इन किडनी स्टोन्स। व्हेन इट कम्स टू किडनी स्टोन्स, नंबर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। हमें अक्सर मुश्किल सवालों का सामना करना पड़ता है, जैसे क्या मेरा स्टोन निकल जाएगा या कब निकलेगा, स्टोन क्यों बन रहे हैं, अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो क्या होगा। किडनी यानी गुर्दा हर दिन 120 to 150 क्वार्टर ब्लड फिल्टर करता है, जिसमें से 1/4 अमाउंट यूरिन बनता है। आज का वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिकॉज अगर आपको स्टोन था और निकल भी चुका है तो भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि स्टोन दोबारा बने। दैट इज़ नोन एज रेकरेंस ऑफ स्टोन। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वॉच द कंप्लीट वीडियो। हमारा शरीर बहुत प्रकार के स्टोन का निर्माण करता है। अगर आपको स्टोन 5 mm या कम है तो 50% चांस है कि आपका स्टोन बिना सर्जरी के निकल जाएगा, बट 50% चांस ये भी हैं कि वो नहीं निकले। लगभग 70 to 80% जो किडनी स्टोन्स हैं वो कैल्शियम ऑक्सैलेट और कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। बाकी 10% स्ट्रूवाइट, 10% यूरिक एसिड और 1% से भी कम हमारे सिस्टीन स्टोन्स हैं। डाइट एक महत्वपूर्ण कारण है जो किडनी स्टोन के बनने को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। इट्स ऑल अबाउट मॉडरेशन, बैलेंस एंड इंटीग्रेटिंग व्हाट यू लाइक इनटू योर लाइफस्टाइल। सबसे पहले बात करेंगे कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोन की। बहुत अधिक सोडियम लेने से किडनी स्टोन होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रोसेस फूड, फ्रोज़न आइटम्स, फ्लेवरिंग पैकेट, जूसेस, इनमें अधिक मात्रा में सोडियम होता है। सोडियम क्या करता है कि हमारी किडनी को यूरिन में कैल्शियम एक्सक्रीट कराता है। टू मच कैल्शियम इन यूरिन विल कंबाइन विद ऑक्सैलेट एंड फॉस्फोरस टू फॉर्म स्टोन्स। अगर आप 100 मिलीग्राम पर डे सोडियम कम करेंगे तो यूरिन में भी कैल्शियम कम हो जाएगा, अराउंड 50 मिलीग्राम्स पर डे। दूसरा पार्ट है जो कि है ऑक्सैलेट। आपकी डाइट में ऑक्सैलेट भी कम मात्रा में होना चाहिए। बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जिसमें हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सैलेट होता है, ये सब आपको कम करनी पड़ेंगी। वेजिटेबल्स में स्पिनच, बीटरूट, भिंडी ऑक्सैलेट डेंस वेजिटेबल्स हैं, एंड रूबाब। इसके अलावा फ्रूट्स, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी, कीवी, पर्पल ग्रेप्स, प्लम्स, किन्नू, फिग्स यानी कि अंजीर। मॉडरेटली डेंस ऑक्सैलेट वाले फ्रूट्स भी एंड वेजिटेबल्स भी आपको कम करने पड़ेंगे, लाइक वेट सेलरी, ग्रीन बीन्स, बादाम, काजू, पीनट्स, सोयाबीन एंड उसके प्रोडक्ट्स। ग्रेन्स में वीट ब्रान एंड वीट जर्म यानी कि वीट का जो सीड होती है और उसके बाहर का जो हस्क है वो भी। कोकोआ एंड चॉकलेट प्रोडक्ट्स भी आपको कम करने हैं, उसमें भी बहुत ऑक्सैलेट होता है। एंड ब्लैक टी इज़ अ रिच सोर्स ऑफ ऑक्सैलेट। इसमें अराउंड 50 to 100 mg इन 100 ml ऑक्सैलेट है। अब बात करते हैं सिट्रिक एसिड की। सिट्रिक एसिड, जितना आपके सिस्टम में अधिक सिट्रिक एसिड होगा उतना आपको स्टोन बनने की संभावना कम होगी, बिकॉज जो सिट्रिक एसिड है उसमें मौजूद होता है सिट्रेट, जो हमारा यूरिन का pH बढ़ाता है, यानी कि यूरिन को अल्कलाइन करता है। लेमन एंड सिट्रस फ्रूट्स में ये आपको मिलेगा। सो स्पेशली जिन लोगों में न्यू स्टोन्स फॉर्मेशन हुआ है यानी नया स्टोन बना है, उनमें ये तोड़ने में ये हेल्प करेगा। सिट्रिक एसिड डिफरेंट होता है एज कॉर्बिक एसिड से, जो कि विटामिन सी को बोलते हैं। अगर आप हाई डोज लेंगे ऑफ विटामिन थेरेपी, विटामिन सी, तो भी ऑक्सैलेट जनरेशन होगा, बिकॉज विटामिन सी के मेटाबॉलिज्म में ये बनता है। स्टडीज़ में ये पाया गया है कि जो लोग विटामिन सी सप्लीमेंट लेते हैं उनमें स्टोन होने की संभावना डबल हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हाई एसिड ऐश डाइट। हाई एसिड ऐश डाइट हमारे कैल्शियम को बोन से रिलीज़ करा देता है, तो हमारे यूरिन में कैल्शियम बढ़ जाएगा, जिससे कि स्टोन बन सकते हैं। हाई एसिड ऐश फूड्स हैं मीट, फिश एंड जो भी रिफाइंड सीरियल्स हैं, लाइक मैदे से बनी हुई चीज़ें। इसके अलावा चीज़ विद हाई प्रोटीन। अब हम बात करेंगे अबाउट कैल्शियम सप्लीमेंट्स। क्या अगर हमें स्टोन्स हैं तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? टू मच कैल्शियम सप्लीमेंट्स शुड बी अवॉइडेड। कैल्शियम सप्लीमेंट से भी यूरिन में कैल्शियम बढ़ जाता है, जिससे कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोन बन सकते हैं। आपके लिए क्विक टिप ये है कि अगर आपको स्टोन्स हैं तो आप कैल्शियम एंड ऑक्सैलेट फूड साथ में खाइए। अब इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब आप दोनों साथ में खाएंगे तो स्टमक और इंटेस्टाइन में ही आपका कैल्शियम ऑब्जॉर्ब हो जाएगा ऑक्सैलेट के साथ बाइंड करके। सो बहुत कम आपकी किडनीज़ में पहुंचेगा स्टोन बनाने के लिए। नेक्स्ट टाइप के स्टोन जो है यूरिक एसिड स्टोन। ये स्टोन का मेन रीज़न ये होता है कि आपकी यूरिन का pH कम होना। इसका जितने भी डायबिटीज़ या ओबीज या मेटाबॉलिक सिंड्रोम के पेशेंट हैं उनमें ये स्टोन हो सकते हैं। ये वाले स्टोन आपको
एक्सरे में नहीं दिखेंगे बिकॉज ये रेडियोल्यूसेंट होते हैं। सो जो यूरिक एसिड स्टोन है ये ज़्यादा प्रोटीन खाने से नहीं बट हाई प्यूरिन डाइट से होते हैं। प्यूरिन रिच फूड्स में लीड टू एलिवेटेड यूरिक एसिड प्रोडक्शन। तो आपको हाई प्यूरिन डाइट अवॉइड करनी है। ये किस में होती है? लाइक सी फूड, फिश, मीट। प्यूरिन रिच प्लांट फूड या मिल्क एंड योगर्ट लेने से स्टोन नहीं बनता है। इसके अलावा फ्रक्टोस एंड अल्कोहल हाई इन प्यूरिन एंड इससे भी स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है। आपको अनफिल्टर्ड बियर एंड व्हीट बियर अवॉइड करनी है बिकॉज उसमें हाई प्यूरिन होता है। न्यूट्रिशन थेरेपी जो स्टोन्स प्रिवेंट करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं ये हमेशा इंडिविजुअलाइज्ड होनी चाहिए डिपेंडिंग ऑन पेशेंट टू पेशेंट एंड देयर रिस्क फैक्टर्स। अपनी डाइटरी, ड्रिंकिंग एंड मेडिकेशन को रिव्यू करिए और सही डाइट फॉलो करिए। So friends, coping with the aches and pains of any medical condition, especially kidney stones, is a struggle. Learn facts from fiction and make the right decision that protects both your wallet and your health.